प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। 11 अक्टूबर 2021 की बाबा की पूरी है। आज बाबा हम सभी बच्चों को पूछते हैं कि सत्युग में पूज पद किस आधार पर मिलता है। सत्युग में पूज पद किस आधार पर मिलता है, यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। उत्तर है सत्युग में पवित्रता के आधार पर उच्च पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सत्युग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ। दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगी। तुम बच्चे भी अपनी दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। उसके लिए युक्ति निकाले कि कैसे हम मनुष्यों को समझा सकते हैं। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था।
लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार करना चाहिए उस समय कितने मनुष्य थे। सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख होंगे। शुरुआत में झाड़ छोटा ही होता है, इसलिए पत्ते थोड़े होते हैं। तो हमारा भी नई दुनिया का झाड़ छोटा, इसलिए वहां थोड़ी आत्माएं हैं। इस समय जबकि कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया है। अब इसका विनाश भी जरूर होना है। बच्चे समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। इस समय ही गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। संगम पर ही अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। बच्चे यह भी जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। ऐसी दुनिया स्थापन करने बाप संगम पर आते हैं। अब वह स्थापन हो रही है। ऐसी दुनिया स्थापन हो रही है जहाँ एक धर्म था, एक भाषा थी, एक कुल था, एक राज्य था। अखंड भारत की स्थापना अभी हो रही है और हम आत्माएं श्रीमत पर चल करके पवित्रता को धारण करके ऐसी दुनिया की स्थापना कर रही है। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड था नहीं। अभी तो कितने खंड है। भारत खंड भी है परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, वह प्राय लोप हो गया है। अब फिर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रही है। बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। यह तो याद रखना है कि सतयुग त्रेता में कोई और राज्य नहीं था और सब धर्म अभी आए हैं। इतना दुख अशांति मारामारी है। महाभारत लड़ाई भी वही है। एक तरफ यूरोपवासी यादव भी है। 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने मुसल इन्वेंशन की थी। कौरव पांडव भी थे। पांडवों की तरफ खुद परमपिता परमात्मा मददगार था। सभी को यही कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहता सभी को ये संदेश दो कि अगर गर्भग्रस्त में रहते पवित्र बनेंगे तो पाप बढ़ेंगे नहीं और बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी भी बाप समझाते हैं तुम ही भारतवासी सतयुग में जो सतो प्रधान थे वह इस समय 84 जन्म लेते लेते अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब सतो प्रधान कैसे बने? सतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पति पावन बाप को याद करेंगे। इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी, क्योंकि अग्नि में कोई भी चीज डालो भस्म हो जाती है। तो हम आत्माएं भी जितनी योग अग्नि को प्रज्वलित करेंगी, हमारी पुरानी आदतें, पुराने स्वभाव संस्कार
सब जल करके भस्म हो जाएंगे और फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। बाकी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। भारत सतयुग में शिष्टाचारी था और सृष्टि के आदि में बहुत थोड़े मनुष्य थे। भारत स्वर्ग था, दूसरे कोई खंड नहीं थे। अभी और धर्म बढ़ते बढ़ते झाड़ कितना बड़ा हो गया है और तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश और नए देवी देवता धर्म के झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए। संगम पर ही होगा। अभी तुम हो संगम पर। आदि सनातन देवी देवता धर्म का अभी सैपलिंग लग रहा है। सैपलिंग अर्थात कलम लग रहा है। पतित मनुष्यों को बाप पावन बना रही है। वह फिर देवता बनेंगे जो पहले नंबर में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं। वही फिर पहले नंबर में आएंगे। सबसे पहले पहले देवी देवताओं का पार्ट था, वही पहले बिछड़े, फिर उन्हों का ही पार्ट होना चाहिए ना। जो पहले पहले बिछड़ गए हैं वही पहले पहले आकर के मिलेंगे। इसलिए पहले पहले सतयुग में भी पार्ट उनका ही है। सतयुग में है ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अभी है विशियस वर्ल्ड, रात दिन का फर्क है। अभी विशियस वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड कौन बनाएगा? पुकारते भी है, हे पति, हे पावन बनाने वाले आओ, अभी वह आया है। बाप कहते हैं हम तुमको वाइसलेस बना रहे हैं। इस विशेष दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई लगनी है। अब वह कहते हैं एक मत कैसे हो, क्योंकि अभी अनेक मत है ना। अनेक इतने मत मतांतरों के अंदर एक धर्म की मत कौन स्थापन करे? बाप समझाते हैं अभी एक मत की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। एक मत की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तो अभी हम सभी आत्माओं को एक श्रीमत पर चलना है। जब एक की श्रीमत पर चलेंगे तो एक मत वाली दुनिया स्थापन होगी। जब तक हम सभी आत्माएं अनेकों की मत पर चलते रहेंगे तो एक मत वाली दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। तो बाबा आया है हम सभी को एक श्रीमत पर चलाने के लिए। तो श्रीमत पर चलने की ताकत भी बाबा दे रही है। जो हम सब आत्माएं उसके ऊपर चले, और श्रीमत पर चलने से हम स्वयं का और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ बनने की मत। तो बाबा कहते हैं कि एक मत की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे।
आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो पावन थे, वही फिर 84 जन्म भोग अब पतित बने हैं। फिर बाप आकर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात असुर से देवता बना रहे। अभी तक तो कैसे थे? आसुरी बुद्धि वाले, आसुरी अवगुणों वाले। अपनी वो पास्ट वाली जीवन को देखे तो कैसा लग रहा है, और अभी बाबा ने हमारी जीवन कैसी बना दी, क्या थे और अभी क्या बन रही है। कितना अंतर है रात और दिन का। तुम किसको भी समझा सकते हो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो, चिता पर बैठने से तुम पावन बन जाएंगे। फिर द्वापर से रावण राज्य होने कारण काम चिता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई है। आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, थोड़े मनुष्य थे, अभी तो कितने आसुरी बन पड़े हैं। और धर्म भी ऐड हो, झाड़ बड़ा हो गया है। बाप समझाते हैं झाड़ जर्जरीभूत हो गया है। अब फिर मुझे एक मत का राज्य स्थापन करना है। भारतवासी कहते भी है एक धर्म में एक मत हो। यह भारतवासी भूल गए, यहाँ तो अनेक धर्म है। अब बाप आकर फिर से एक धर्म की स्थापना कर रही है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, जरूर भगवान ही राजयोग सिखाएंगे, ये किसको भी पता नहीं है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जब कोई करने आते हैं तो उनको भी समझाना चाहिए, तुम किसका उद्घाटन करते हो? बाबा कहता है उसको समझाओ। बाप इस भारत को स्वर्ग बना रही है, बाकी नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। विनाश के पहले जिनको बाप से वर्षा लेना है तो आकर समझे, लेकिन रास्ता तो हमें बताना पड़ेगा ना बाबा तक आने का। स्वर्ग का वर्षा लेने का रास्ता तो बताना पड़ेगा। यह बीके का जो आश्रम है यह है क्वारंटाइन क्लास। यहाँ 7 रोज क्लास करना है ताकि 5 विकार निकल जाए। देवताओं में यह 5 विकार होते हैं। अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है तब ग्रहण छूटे। दुनिया में भी ग्रहण से मुक्त होने के लिए दान करते हैं। यहाँ हमें दान कौन सा करना है? विकारों का, क्योंकि यहाँ आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है और आत्मा का ग्रहण उतारने के लिए विकारों का दान करना है। दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। भारत सत्युग में 16 कला संपूर्ण था, अभी तो कोई कला नहीं रही है, सब कंगाल बन पड़ी है। कोई ओपनिंग करने आते हैं, बोलो यहाँ का कायदा है। बाप कहते हैं दे 5 विकारों का दान तो छूटेगा।
तुम 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएंगे, पवित्रता अनुसार पद पाएंगे। बाकी अगर कुछ न कुछ कला कम रह गई तो जन्म भी देरी से लेंगे। बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात बताई कि अगर बाप दादा के कहे अनुसार आत्मा ने अभी पवित्रता को धारण नहीं किया या परसेंटेज है, तो वहां भी उतना आत्मा देरी से आई, क्योंकि सारा मदार पवित्रता पर है। जितनी आत्मा की प्यूरिटी की पावर, प्यूरिटी की स्टेज 100% होगी, आत्मा सत्य की शुरुआत से आई। प्यूरिटी की परसेंटेज कम है, 1-2 जन्म पीछे। हम अपने को देखे कि जैसे हम कहते हम मम्मा बाबा के समय होते तो, या हम अगर मम्मा बाबा के साथ भी रहते, लेकिन वो मम्मा बाबा की प्यूरिटी की पावर और मुझ आत्मा की प्यूरिटी की पावर अगर मेरी उस लेवल वाली प्यूरिटी है, तो मैं वहां भी साथ में हूं और यहाँ भी। और अगर कोई हमारे अच्छे कर्मों के अनुसार, मान लो मैं दादी के साथ हूँ, दादी के अंग संग रहने का भाग्य मिला, लेकिन हम अपने को देखें कि वो दादियों की जो प्यूरिटी है, क्या वो मेरी प्यूरिटी है? वो प्यूरिटी के आधार पर वो आत्माएं अष्ट रत्नों की माला में आती, और मेरा प्यूरिटी का लेवल ठीक नहीं, मेरा प्यूरिटी का लेवल उस लेवल वाला नहीं है, उस स्टेज वाला नहीं, उस पर वो परसेंटेज नहीं है, तो साथ में होंगे लेकिन वो वाला समान स्टेटस नहीं होगा। जो दास दासी होंगे, प्रजा होंगे। इसलिए बाबा ने पहले अष्ट रत्न, उसके बाद में 100, फिर 16,000, फिर बाबा कहता है रॉयल फैमिली, जो महाराजा महारानी के बिल्कुल समीप होंगे। तो ये रॉयल घराना और रॉयल फैमिली, उसके लिए भी प्यूरिटी की पावर चाहिए। हमारी वो मनसा वाचा कर्मणा, वो प्यूरिटी की शक्ति, प्यूरिटी की वो स्टेज नहीं है पवित्रता की। तो मुझ आत्मा को वो सत्युग की शुरुआत वाली जो सतो प्रधान स्टेज है, उसमें नहीं आएंगे। 1, 2, 3 जन्म कम होंगे, फिर और प्यूरिटी की पावर हमारी कम है, पवित्रता की शक्ति को अभी हमने कम धारण किया, त्रेता युग में आएंगे। इसलिए बाबा ने आज इस बात पर, बाबा की ये बात बहुत सूक्ष्म है, जो बाबा ने आगे ही मुरली के सार में कहा कि जितनी पवित्रता की शक्ति आत्मा में होगी, आत्मा सतो प्रधान, पतित से पावन बनी। तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता अनुसार पद पाएंगे।
कि सतयुग के अंदर मेरा पद पवित्रता अनुसार होगा। बाकी अगर कुछ न कुछ कला कम रह गई तो जन्म भी देरी से लेंगे। एक तो वैसे भी पवित्रता कम, और फिर बाबा ने कहा कला भी कुछ न कुछ कम। विकारों का दान देना तो अच्छा है ना। चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो आगे ब्राह्मण लोग दान लेते थे। अभी तो ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए हैं। गरीब लोग तो बेचारे भीख मांगते रहते, पुराने कपड़े आदि भी लेते रहते। वास्तव में ब्राह्मण पुराने कपड़े नहीं लेते, उन्हों को नया दिया जाता है। तो अब तुम समझाते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरन एजेड हो गया है। 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम जो 5 विकारों का दान दे या अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में बहुत थोड़ी थी, पीछे वृद्धि को पाया है। अब तो विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है, तो भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़ेगा। 5 विकारों का दान दो। अपनी दिल से पूछो, हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। नारद का मिसाल है ना, एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को वर कैसे सकेंगे। लक्ष्मी का स्वयंवर था तो नारद जी ने कहा मुझे भी आना है स्वयंवर में। वो भी आए, उनको देख करके सब हंसने लगे। तो कहा क्यों हंस रहे हो, तो कहा अपना मुंह तो देखो। जब नारद जी ने अपना मुंह देखा तो लक्ष्मी को वरने लायक नहीं था। बाबा भी कहता है कि हम भी अपनी दिल से पूछे कि मैं आत्मा ऐसी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनी हूँ जो स्वर्ग में जा सकूं, लक्ष्मी को वर सकूं। एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। कोशिश करते रहो, खाद को आग लगाते रहो, विकारों की खाद को आग लगाते रहो। सोना जब गलाते हैं, गलते गलते यदि आग ठंडी हो जाती है तो खाद निकलती नहीं, इसलिए पूरी आग में गलाते हैं। आग ठंडी हो जाती है तो फिर उसमें कुछ डालते हैं और आज आग वो और जोर पकड़ती है। जब तक सोना पूरा नहीं गलता है तब तक वो जो सोना गलाने वाले लोग होते ना, वो उसमें वो पाउडर जैसा होता है वो उसमें डालते रहते, और जैसे ही सारा सोना गल गया वो आग बुझा देते। तो फिर जब देखते हैं किचड़ा अलग हो गया है तब कार्ब में डालते हैं। बाप अब खुद कहते हैं कोई भी विकार में मत जाओ, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो। पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा
आप पावन बनाने आए हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, वह सुप्रीम आत्मा है। तुम जानते हो हम पतित हैं। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं और हमें अपने संस्कारों को ही बदलना है। कोई भी चीज, जैसे कपड़ा हो, दाग लगा है इधर और हम साफ कर रहे हैं इधर, कैसे साफ होगा? इधर जहां दाग लगा है वहीं साफ करना पड़ेगा। तो बाबा भी हमारे संस्कार आसुरी विशियस बन गई है, तो बाबा हमारी आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं। कई कहेंगे हम कैसे माने कि संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, या कैसे पता पड़े कि संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं? उसका चेहरा बताता है, उसके कर्म बताते हैं, उसकी वाणी बताती है, दृष्टि और वृत्ति बताती है कि आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन आ रहा है। बाबा ने 14 साल की बच्ची जो बनाई, उसमें क्या किया? यही तो किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो 14 साल की तपस्या कराई इतने सब ब्राह्मणों को, तो इसमें पुराने संस्कारों को ही परिवर्तन किया। 14 साल तक बच्ची किया है दादियों ने, और ऐसा तप गए जो कोई भी पुरानी बात, पुराना संस्कार, पुरानी दृष्टि, पुराना बोल कुछ भी नहीं। जो घंटों घंटों भर बैठ करके तपस्या की, और आज हम सभी 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल रही। कोई भी, मैं या आप, तो भी हमें अपने लिए करना है, और किसी दूसरे के लिए तो करना नहीं है। तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो, पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा आप पावन बनाने आए हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, वह सुप्रीम आत्मा है। तुम जानते हो हम पतित है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। मैं तुम्हारा बाप, डायरेक्ट शिवा, मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात करता। ऐसा कोई नहीं कह सकता मैं तुम्हारा बाप परमात्मा। मैं आया हूँ पावन बनाने। तुम पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आई, तमो प्रधान बने हो। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए दुख देते हैं। हर चीज दुख देती है। यही तत्व जब सतो प्रधान होते हैं तब सुख देते हैं। उसका नाम ही है सुख धाम। यह है दुख धाम। सुख धाम है बेहद के बाप का वर्षा, दुख धाम है रावण का वर्षा। अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच बनेंगे।
फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कल्प कल्प ये ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले हैं। यह कल्प कल्प की बाजी है। जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं वह अपना राज्य जाकर वह अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो थर्ड ग्रेड में चला जाएगा। थर्ड ग्रेड कौन सा? दास दासी या प्रजा के भी नौकर चाकर। प्रजा में भी पता नहीं क्या जाकर बनेगा। लौकिक बाप भी कहते हैं तुम हमारा नाम बदनाम करते हो, निकलो घर से बाहर। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे ही नहीं, अपने आप को चमाट मार देंगे। बाप तो कहते हैं वारिस बनो। बाबा तो हमेशा बच्चों का कल्याण ही चाहेंगे। कहते वारिस बनो। राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ तो तुम राजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई बैरिस्टर एक एक केस का लाखों रुपया कमाती है और कोई कोई को देखो पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा और शर्ट पर मदार है। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है, चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा बनो। प्रजा में भी नौकर चाकर बनेंगे। स्टूडेंट की चलन से टीचर समझ जाते हैं कि ये क्या जाकर बनेंगे। वंडर यह है जो पहले वाले से पिछाड़ी वाले तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स निकलती जाती है, पॉइंट्स मिलती रहती है, सैपलिंग लगाते जाते हैं। पहले वाले तो कई भागंती हो गए, न्यू ऐड होते जाते हैं, नई नई पॉइंट्स मिलती जाती है, बहुत युक्ति से समझाया जाता है। बाबा कहते हैं बहुत गुह्य गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं, जिससे तुम जट निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। जहां तक मेरा पार्ट है तुमको पढ़ाता रहूंगा। तो बाबा तो अपना पढ़ाने का पार्ट बजा रहे हैं और पढ़ाई तो देखो, साकार पढ़ाई पढ़ा ली, उसके बाद में रिवीजन कोर्स भी पूरा किया, अव्यक्त मुरलिया पढ़ा करके अभी रियलाइजेशन कोर्स। पहले है पढ़ाना, पढ़ाई पूरी की, फिर रिवाइज कराया, रीडिंग वैकेशन। अभी इस रीडिंग वैकेशन में स्वयं को रियलाइज करना है और जब तक रियलाइजेशन कोर्स नहीं करते हैं तब तक आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए बाबा कहता है कि जब तक मेरा पार्ट है तुमको पढ़ाता रहूंगा। यह भी ड्रामा में नूत है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी। बच्चे भी समझ जाएंगे। पिछाड़ी में इम्तिहान की रिजल्ट मालूम होती है ना। इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता की। जब तक बाबा की याद नहीं रहती है, बाप की सर्विस नहीं करते हैं, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ।
रावण को भल जलाते हैं परंतु जानते नहीं कि यह कौन है। दशहरा बहुत मनाते हैं, अभी तुमको वंडर लगता है राम भगवान की भगवती सीता चुराई गई। कहानी तो देखो। फिर बंदरों का लश्कर लिया, अभी तुमको वंडर लगता है। ऐसा कब हो सकता है क्या? कुछ भी समझते नहीं। तो जब प्रदर्शनी में आती है तो पहले पहले बताना चाहिए भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब कितने मनुष्य थे? 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग है, वही महाभारत लड़ाई भी है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, विनाश भी होगा। यहाँ एक धर्म एक मत अथवा पीस कैसे हो सकती है? जितना माथा मारती है एक मत होने के लिए उतना ही लड़ते हैं। बाप कहते हैं अब मैं उन सबको आपस में लड़ाई माखन तुमको दे देता हूँ। बाप समझाते हैं जो करेगा तो पाएगा। कोई कोई बच्चे बाप से भी ऊंच बन सकते हैं। तुम मेरे से भी शाहूकार विश्व के मालिक बनोगे, मैं नहीं बनूंगा। शिव बाबा तो मरी नई दुनिया में नहीं आते हैं। मैं तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ, मैं दाता हूँ। ऐसे कोई मत समझे हम शिव बाबा को 5 रुपया देते। बाबा ने आगे ही कहा कि मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ, मैं दाता। तो दाता को हम क्या दे सकते हैं? और दाता कभी लेने वाला नहीं होता है। परंतु शिव बाबा से 5 पदम स्वर्ग में लेते हैं, तो क्या यह देना हुआ? अगर समझते हैं कि हम देते हैं, यह तो शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट करते हैं। हम दाता को ये कहे कि हम आपको दे रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम किसको कह रहे हैं ऐसा। इसलिए ये बहुत बड़ी बाबा की इंसल्ट है। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं? तुम 5 रुपया शिव बाबा के खजाने में देते हो, बाबा तुमको 5 करोड़ देते हैं। आपने दिया क्या और लिया क्या? दिया 5 रुपया और लिया 5 करोड़। ऐसा सौदा हम बाप से करते हैं। 5 खोटे सिक्के टिका वो हम बाबा को देते हैं और उसकी एवज में हम अभी वर्तमान में भी सुख प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य तो है ही सर्टेन कि मिलने ही वाला है। क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं? कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। ऐसा कब संशय नहीं लाना है कि हमने शिव बाबा को दिया। ये कितना भोला नाथ है। ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम बाबा को देते हैं। नहीं, शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं।
शुद्ध विचार से नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा। हम ये सोच करके देते हैं कि हमने बाबा को दिया, तो शुद्ध विचार से नहीं दिया तो जमा कैसे होगा। दाता को हम क्या दे सकते, ये तो हम अपने लिए दे रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं, हम बाबा को कुछ नहीं दे रहे। अपना भाग्य बनाने के लिए अपना खाता जमा कर रहे हैं। सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, वह कोई भूखा है क्या। समझते हैं हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अभी तुमको बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाती है। यहाँ जो कर्म करेंगे सो विकर्म ही होगा, क्योंकि रावण राज्य है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। हम तुमको अभी उस दुनिया में ट्रांसफर करते हैं जहां तुमसे विकर्म होगा ही नहीं। बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे। हम कच्चा शराफ नहीं है, बाबा कच्चा शराफ नहीं है जो लेवे और काम में ना आए फिर भर कर देना पड़े। मैं पक्का शराफ हूँ, कह देंगे जरूरत नहीं, कि जब जरूरत थी बाबा को उस समय हमने नहीं दिया, और फिर जब चारों तरफ दुनिया में आग लगी होगी उस समय हमको ये महसूस होगा कि अरे हमारा धन तो अभी हमारे काम में आने वाला नहीं है। बाबा कहता है ना सफल करो, तो चलो हम बाबा के कार्य में सफल कर रहे हैं। नहीं चाहिए बाबा को, उस समय बाबा को जरूरत नहीं है आपके धन की। समय पर सहयोग देंगे तो बाबा पदम गुणा करके देगा। जब बाबा को जरूरत नहीं है और उस समय आप अपना धन सफल करने के लिए बाबा के पास आते हो, बाबा क्यों लेंगे। क्योंकि बाबा ने बच्चों से वायदा किया है, एक का पदम गुणा करके देंगे। अब बाबा को जरूरत ही नहीं है। आपको जरूरत के समय पर कोई सहयोगी नहीं बने, आपका जब वो समय पूरा हो गया उसके बाद में वो मनुष्य, वो व्यक्ति आकर के आपको कहे, बोलो आपको क्या मदद चाहिए हमारी, लो ये गाड़ी भी मेरी आप ले लो, ये धन भी ले लो, ये चीज वस्तु ये भी ले लो, मेरा घर भी पड़ा है यूज करने के लिए, आप यूज कर सकते हो। क्या करने का, बाबा को क्या जरूरत है। जब बाबा ने पाकिस्तान से, कराची से यहाँ आ रहे थे, बहुत कुछ लोग देने के लिए आए, बहुत कुछ, किसी का बाबा ने स्वीकार नहीं किया। बाबा भी पक्का शराब है। फिर आप ये कहेंगे ना कि बाबा मैंने तो आपको आपके कार्य में लगाया, रिटर्न मिलेगा, नहीं लेंगे। पानी की प्यास लगी हो और कोई पानी न देवे और आपकी प्यास बुझ जाए, उसके बाद कोई आकर के आपको पानी के बदले दूध देवे, आप लेंगे? नहीं, आप कहेंगे बस मेरी प्यास बुझ गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पानी चाहिए ना दूध चाहिए, कहते हैं ना। बाबा भी कह देंगे जरूरत नहीं। जब जरूरत थी बाबा को, ऐसे करके मुंह फेर लिया।
हम आएंगे बाबा के सामने कि बाबा हमारा ये सफल करो, बाबा भी कहेगा जरूरत नहीं। अच्छा, नीचे नीचे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साधन पहला, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल, जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। तो वाइब्रेशन आत्मा कैसे करेगी? मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं दे सकते। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। आज का स्वमान है, मैं एकरस स्थिति में स्थित हूँ। ब्रह्मा की स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल रहा है। अब लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार और प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य करना है। जैसे चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित होकर अब अपना तपस्वी रूप प्रत्यक्ष करो। तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? अपने आप को याद की अग्नि में पापों को भस्म करने का पुरुषार्थ करना, तो कोई भी पाप न रहे। और इसके लिए बाबा ने कहा दे दान तो छूटेगा। और दूसरी बात प्यूरिटी की बताई, पवित्रता। तो हम अपनी पवित्रता की परसेंटेज को चेक करें। इतनी पवित्रता धारण की है मुझ आत्मा ने, जो मैं सतयुग आदि से सतयुग की आदि से पार्ट बचाओ।
और साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। और आज शक्ति होगी निर्णय करने की कि मुझे बाबा की श्रीमत के आधार पर निर्णय शक्ति को धारण करते हुए अपनी जीवन में बैलेंस करना है। और निर्णय के लिए बुद्धि पवित्र और शुद्ध चाहिए। और जो हम यथार्थ ज्ञान युक्त बुद्धि के आधार पर जो यथार्थ निर्णय लेंगे उसी अनुसार हमारे कर्म होंगे। इसलिए बाबा ने आज वरदान में भी वही बात समझाई, केयरफुल और क्लियर और केयरफुल। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को जितना क्लियर और केयरफुल रखेंगे उतना पावरफुल बनेगा। और जितना पावरफुल बनेगी आत्मा, आत्मा के पुराने संस्कार रूपी असुरों को विनाश कर सकेंगे। तो आज सारा दिन निर्णय शक्ति को कार्यान्वित करना है। बाबा को याद पवित्र जी